अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं एसएच के डाटा समझ। मेरी वीडियोस पे आप लोगों का बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है और उससे वॉच टाइम इंक्रीज हो रहा है, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज एक ऐसी वीडियो में लेके आया हूं और उसमें ऐसा टूल हम सीखेंगे जिससे आपका काम बहुत आसान होने वाला है। आप कहीं भी काम करते हो, बेशक आप शॉप पे काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं या आपका अपना बिजनेस है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज सिखाऊंगा जिससे आप फाइल्स और डेटा को बआसानी ढूंढ सकते हैं। हमेशा ये मसला होता है कि जब भी आपको कोई फाइल चाहिए होती है तो वो आपको पता नहीं होता कि कहां पड़ी है, और अगर पता हो तो वो जल्दी मिलती नहीं है। और एक दफा अगर आपने वहां से फाइल निकाल ली तो फिर वो कहां रखी जाएगी वापस, तो ये तो कोई भी नहीं जानता। तो इस मसले को हल करने के लिए आज की वीडियो एंड तक जरूर देखें। इसमें मैं आपको मेल मर्ज के जरिए ही कुछ टिप्स दूंगा। हम थोड़ा सा मुख्तलिफ काम करेंगे पिछली वीडियोस की निस्बत, लेकिन मेन टूल आपका मेल मर्ज ही होगा। तो आए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, किसी भी ऑफिस में जब रिकॉर्ड की बात आती है तो उसके कोई मोटे मोटे आइटम्स आपने जरूर देखने होते हैं कि वो रिकॉर्ड किन फाइलों में रखा हुआ है, वो फाइलें कहाँ पे हैं, किस टाइप की वो फाइल है, उसके अंदर रिकॉर्ड कौन सा है। तो इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन हमने ये एक टेबल बनाया है। ये फाइल आपको मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लें। तो मुख्तलिफ बिजनेसेस की, मुख्तलिफ शॉप्स की, कंपनीज की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो ये मेरे हिसाब से बेहतरीन थी। इसके अलावा आप मजीद चीजें डाल सकते हैं, यहां से फालतू चीजें निकाल सकते हैं जो आपकी जरूरत नहीं है। तो फाइल, जैसे फाइल कोई भी जो बॉक्स फाइलें होती हैं जिसमें आप अपना रिकॉर्ड रखते हैं, तो उसका एक नंबर होगा। फिर फाइल की कैटेगरी होगी। तो फाइल की कैटेगरी जैसे कि जी वो अकाउंट्स की फाइल है, परचेज इनवॉइसेज है, उसमें सेल्स इनवॉइसेज है, टैक्स की है, क्या है। तो इस चूंकि ये कैटेगरीज आपकी हर साल तब्दील नहीं होंगी, ये एक जैसी रहेंगी, कोई एक आध नई आ जाएगी। तो इसके लिए एक लिस्ट बना दी है जो कि डाटा वैलिडेशन लिस्ट, वो इस टेबल से उठ के आ रही है। और यहाँ पे ये डाटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन आपको नजर आ रहा है। जिन लोगों को नहीं पता कि ये ड्रॉप डाउन कैसे बनता है, वो ऊपर लिंक में वीडियो का लिंक है, वो जाके देखें कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो यहां से वो सिलेक्ट करेगा डाटा एंट्री वाला कि जी ये किस टाइप की फाइल है। फिर उस रेलेवेंट डिटेल का नाम लिखेगा। जैसे परचेज इनवॉइस है तो वो लिखेगा कि जी कौन सा सप्लायर है जिसकी ये फाइल है, अगर हर सप्लायर की अलग फाइल बनाई हुई है। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि जी आपने कोई 3-4 किस्म का रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, तो आप रॉ मटेरियल के हिसाब से भी फाइलें बना सकते हैं। फिर इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स हैं, वाउचर की फाइलें हैं। और इसके बाद हर फाइल का लिखा है कि वो उसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो कितने अरसे का है। हो सकता है कि आप हर महीने की अलग फाइल बनाते हो तो वो बताएगा कि जी ये इसमें इस महीने का रिकॉर्ड है। ये भी हो सकता है कि एक ऐसी फाइल जिसमें कम डॉक्यूमेंट्स आते हो, जैसे कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक ही दफा फाइल बनेगी, वो हो सकता है कि 10-15 साल चले। तो आप आगे टेन्योर लिख देंगे कि ये फाइल में रिकॉर्ड कहां से कहां तक का आएगा। फिर जो मेन चीज होती है जिसकी वजह से फाइल ना आपको मिलती है और जब आप इस्तेमाल कर ले तो आपको ये भी नहीं याद होता कि इसको वापस कहां रखना है। तो उसके लिए किस स्टोर में वो फाइल है, उसका रैक या अलमारी वगैरह जो भी आपके हैं, उसका नंबर क्या है, जैसे लाइब्रेरीज में होता है। और उसका जो शेल्फ है, वो जो खाने बने होते हैं, तो वो वाला कौन सा है, एबीसीडी, उसका भी नंबर होना चाहिए। तो रैक्स में मैंने 1 2 3 करके किया है। जैसे अलमारी, ये 1 नंबर अलमारी है, 2 नंबर, 3 नंबर अलमारी। फिर उसके बाद शेल्फ एबीसीडी करके। और अगर मल्टीपल स्टोर्स हैं एक कंपनी बिजनेस में, तो उनके नाम आ जाएंगे। जैसे मैंने ग्राउंड फ्लोर का लिखा है, आपके केबिन के अंदर अगर कोई अलमारियां पड़ी हुई हैं तो उसका आ जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। फिर अगर बड़ा सेटअप है तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होंगे, तो हर एक डिपार्टमेंट की अपनी फाइल होगी। तो इससे ये भी पता चलेगा कि अगर 2 डिपार्टमेंट्स ने एक किस्म की फाइल्स बनाई हैं, वैसे कम चांसेस हैं, लेकिन अगर ऐसा हो तो हर एक को पता होगा जी ये उस डिपार्टमेंट की फाइल है, हमारी नहीं, गलती से यहाँ पे आ गई। तो ये मोटी मोटी चीजें थी। आप इसके अलावा चीजें डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इनका करना क्या है, आपने जब फाइल्स देखी होंगी ऑफिस में, तो उनके ऊपर एक टैग लगा होता है, लेबल लगा होता है, जिसमें मैक्सिमम इस तरह की इंफॉर्मेशन डली होती है ताकि
फाइल बाहर से देख के पता चल जाए कि उसके अंदर क्या है, किसकी फाइल है, कितना पीरियड है, वगैरह वगैरह। क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग में जब आपको लीगल और टैक्स इश्यूज आते हैं तो फिर आपको हर किस्म का रिकॉर्ड निकालना पड़ता है। इवन जब साल के बाद ऑडिट करवाना होता है तब भी रिकॉर्ड जल्दी से ढूंढना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो अब हम वर्ड में जाते हैं और मेल मर्ज का फायदा उठा के हम देखते हैं कि अपनी मर्जी की अपनी साइज के टैग कैसे बना सकते हैं इस रिकॉर्ड को यूज करते हुए। और मेल मर्ज में आप सोच रहे होंगे तो बड़ा आसान है, लेकिन हमने जो पीछे मेल मर्ज किया है लेटर्स बनाने के लिए, उसमें हर नया रिकॉर्ड एक नए पेज पे आता था, जो कि लेटर के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जब हम टैग बनाएंगे तो ये तो इतने सारे पेज जाया हो जाएंगे। इतना बड़ा टैग नहीं होता, छोटा सा टैग होता है और पेज साइज बहुत बड़ा होता है। तो हमने आज ये सीखना है कि इस मसले को कैसे हल करते हैं। तो अभी हम वर्ड की फाइल ओपन करते हैं। ब्लैंक फाइल मैंने ओपन की, इसका लेआउट मैं लैंडस्केप कर देता हूं, ओरिएंटेशन। और इसके बाद मैं यहां पे एक टेबल इंसर्ट करता हूं और उसमें 4 कॉलम और 2 रोज सिर्फ डालूंगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं टेबल प्रॉपर्टीज में जाता हूं और वहां पे रो टैब में जाएं, स्पेसिफाई हाइट, और यहां पे आप 3 प्रेस कर दें और ओके कर दें। तो 3 इंच मैंने इसका साइज रखा है, तो ये मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका था, इसीलिए मैं चूंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब आपने ये करना है कि मेलिंग रिबन के अंदर जाएं, वहां पे आपने स्टार्ट मेल मर्ज और लेबल्स को क्लिक करें और ये पूछेगा कि किस टाइप के लेबल। तो पहली ऑप्शन 1/2 की ऑप्शन आ रही है, इसी को ओके कर दें। तो वो कहेगा कि जी ऑलरेडी आपने टेबल बनाया है और ये जो स्टेप हम कर रहे हैं इससे एक और टेबल क्रिएट होना था, तो आप इसे कह दें कि ठीक है, ओके आने दो। फिर आप इसको अनडू कर दें। अब ये जो हमने करके प्रोसेस रिवर्स किया है, उससे हुआ ये है कि यहाँ पे जो अपडेट लेबल्स की ऑप्शन थी वो एक्टिवेट हो गई है। अब बड़ा आसान काम है, वही हमारा मेल मर्ज का प्रोसेस है। सीधा सीधा यहां से हम सिलेक्ट रेसिपिएंट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, और मैं वो लोकेट करता हूं फाइल जल्दी से। तो ये हमारी एक्सेल फाइल है जिसके अंदर 2 शीट्स थी। रिकॉर्ड वाली शीट में हमारा वो पूरा रिकॉर्ड है जो कि फाइलों का रिकॉर्ड है, और इसको ओके कर दें। तो हमारा लिंक क्रिएट हो गया है। हम पहले सेल में क्लिक करते हैं, उसके बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड से ये सारी फील्ड्स अपने अपने हिसाब से इंसर्ट करते हैं। तो मैं अभी सारी इंसर्ट कर देता हूं, इसकी फॉर्मेटिंग और एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। तो ये आ गई, एंटर दबाऊंगा, फिर दूसरी। तो इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं जल्दी से। यहां पे मैं इसके नीचे एक रो इंसर्ट कर देता हूं। तो यहां पे मैं लिखता हूं फ्रॉम टू शेल्फ नंबर स्लैश रैक नंबर, और यहां पे स्टोर नेम आ जाएगा और यहां पे डिपार्टमेंट आ गया। अब सिर्फ इसका, इन सारों को सिलेक्ट करता हूं यहां से और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 14 करके देखते हैं। तो ये ठीक आ गया। अब हम इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। तो यहां तक ठीक हो गया। इधर मैं अब जाता हूं दोबारा मेलिंग्स में और अभी चालू करते हैं अपडेट लेबल्स का। ये हमें बहुत फायदा देगा। तो ये देखिए सारे के सारे रिपीट हो गए हैं, जबकि पीछे जो हमने लेटर्स के लिए किया था उसमें हर पेज पे एक नया रिकॉर्ड आ रहा था। अब हर सेल के अंदर एक नया रिकॉर्ड आता है। तो अब जो ही मैं इसको प्रीव्यू रिजल्ट्स को क्लिक करूंगा तो देखें वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहां पे आ गए हैं। अच्छा, मैं दोबारा से उसको क्लिक करता हूं। तो अगर मैं यहां पे अब फाइल नंबर को मैं बोल्ड करना चाहता हूं और डिपार्टमेंट को भी बोल्ड करना चाहता हूं और फाइल कैटेगरी को भी बोल्ड करता हूं। ठीक है जी, ये मैंने कहा कि ये सारों में इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। अपनी मर्जी है आपकी कि आप क्या करना चाहते हैं। और इसके साथ एक और काम करता हूं, पहले सेल के अंदर क्लिक करके इंसर्ट में जाएं और यहां से आप अपनी कंपनी का लोगो चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे मैं अभी डालने लगा हूं। इसमें जाता हूं तो ये मैंने अपनी कंपनी का लोगो डाल दिया। इसकी मैं एडजस्टमेंट थोड़ी सी कर लूं, ये मैं स्क्वायर कर देता हूं और इसका साइज छोटा करके इसको यहां पे ले जाते हैं।
अब आप दोबारा मेलिंग्स पे जाएं और अपडेट लेबल्स को करें तो ये देखें हर एक के साथ आ गया है, जो कि बेहतरीन काम हुआ है। हमें एक जगह मेहनत करनी पड़ी है और बाकी जगह पे रेप्लिकेट हो गई है। अब उसी तरह फिनिश एंड मर्ज में जाएंगे और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करें और ऑल रिकॉर्ड्स हमें चाहिए। ओके, तो ये देखें भाई, आप लोगों के फाइल टैग्स क्रिएट हो गए। आप फाइल टैग्स का जो साइज है वो अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें जितने भी हैं हमारे पास सारे के सारे आ गए हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे टैग्स तैयार हो गए हैं। आप इनको प्रिंट करें। अगर स्टिकर पे डायरेक्टली प्रिंट करेंगे और काट के बस आपने चिपकाना है फाइल के ऊपर। इसका इस्तेमाल आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं। उसमें बेशक छोटे टैग बनाएं आप, छोटे साइज के, और ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें आप नहीं लिखेंगे और उस बुक के नीचे आप ये टैग लगा सकते हैं। तो होगा ये कि आपके पास एक्सेल में एक फाइल होगी ये वाली, जिसे आप सर्च कर सकते हैं कि अच्छा फाइल या बुक कहां पड़ी है। तो जो ही आपको मिल जाएगा कि अच्छा फलाने टैग में पड़ी है, तो आप वहां जाके ढूंढ सकते हैं। और जब आपके पास बुक या फाइल होगी तो उसको देख के आप आराम से उसको रेलेवेंट जगह पे रख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपकी ना फाइलें घूमेंगी और ना ही बुक्स घूमेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई सजेशन है, कोई आप टूल सीखना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही, तो मुझे जरूर बताएं। इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।